हम लोग इस वीडियो में घातांक और करड़ी के बारे में पढ़ेंगे। घातांक क्या होता है और करड़ी क्या होता है। जैसे ही आप प्राइमरी बेस से निकल करके मिडिल में पहुंचते हैं, अर्थात कक्षा 5 पास करने के बाद जब 6 में पहुंचते हैं, तभी से आप लोगों को घातांक के बारे में पढ़ने को मिलना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में करड़ी के घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। घातांक के बारे में पढ़ेंगे। तो घातांक किसको कहते हैं? किसी भी संख्या को जब घात के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम घातांक कहते हैं। तो घातांक में कुछ इस तरह के पॉइंट्स हैं, कुछ इस तरह के नियम हैं, उनको आपको याद रखना चाहिए। तो चलिए हम सबसे पहले एक एक करके यदि यम एक प्राकृतिक संख्या है तो ए पावर यम बराबर ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, आप इसको यम बार लिखेंगे। तो यम का मान कुछ भी हो सकता है, 1 से लेकर के 100 तक कोई भी नंबर हो सकता है। एक इसके बाद और भी हो सकते हैं, कोई नहीं है, अर्थात प्राकृतिक संख्या होना चाहिए। तो प्राकृतिक संख्या आप जानते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये सब क्या है? ये सब प्राकृतिक संख्याएं हैं। तो इस तरह से इनका मान 1 से लेकर के अनंत तक कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि ए घाते यम का अर्थ ये हुआ कि ए को यम बार लिखना है। तो ए घाते 5, अर्थात इसको अब लिखेंगे कि ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए गुणे ए, इसको आप 5 बार लिखेंगे। इसी तरह से अगर आपको लिख दिएगा 3 घाते 5, तो इसका अर्थ है कि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इसको 5 बार लिखना होगा। और इसी तरह से अगर 2 घाते 10 लिख दिया गया है तो आपको इसको 10 बार लिखना है इस तरह से। तो इस तरह से आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको कहते हैं, यहाँ पर यम क्या है? यम एक प्राकृतिक संख्या है और ए वास्तविक संख्या है। ए पावर यम बराबर एक्स, तो एक्स पावर 1/m बराबर ए, या इसको हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू √x, और इसका आधार की घात जो होगी वो हो जाएगा यम। तो इसी तरह से इसको आप उदाहरण 243 को लिख सकते हैं 3 घाते 5, या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 243 घाते 1/5, और ये बराबर हो जाएगा 3। इस तरह से इसको याद रखना चाहिए कि ए पावर यम गुणे ए पावर एन बराबर ए पावर यम प्लस एन। इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। अगर 2 या 2 से अधिक कोई भी घात वाली संख्याएं हैं, अगर उनका आधार बराबर है तो हम उनको किस तरह से लिख सकते हैं, अर्थात हम उनके घातों को, उनके घातांकों को ए पावर यम गुणे ए पावर एन, इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा ए पावर यम प्लस एन। अर्थात यहाँ पर देख रहे हैं, आपको घातों को जोड़ करके लिख लेना है। जैसे अगर लिखा गया है कि 3 घाते 5 गुणे 3 घाते 7, हम इसको लिख सकते हैं 3 घाते 5 धन 7, अर्थात हो जाएगा 3 घाते, इसको हम लेंगे 3 घाते 12 हो जाएगा। इसी तरह से कोई भी संख्या हो आप उसको कर सकते हैं। जैसे 7 घाते 10 गुणे 7 घाते 12, तो आप इसको लिख सकते हैं 7 घाते 10 धन 12, और ये हो जाएगा 7 घाते 22। इसी तरह से कोई भी संख्या हो आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है, आप इस तरह की कोई संख्या हो तो उसको आप नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे लिखा हो कि 3 घाते 5 और गुणे 2 घाते 7, तो अब यहाँ पर तक देख रहे हैं दोनों के घातांक भिन्न भिन्न हैं, लेकिन घातांक से हमको विशेष मतलब नहीं है, लेकिन इनके आधार देख रहे हैं अलग अलग हैं। इसका आधार देख रहे हैं 3 है और इसका आधार देख रहे हैं 2 है, इसलिए हम इन संख्याओं को जोड़ करके नहीं लिख सकते हैं। आप भूल से भी कभी इनके घातों को
नहीं जोड़ेंगे और आप इनको जोड़ देंगे तो आपका प्रश्न, आपका सवाल गलत आएगा और आपका जवाब सही नहीं मिल पाएगा। इसलिए आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए कि अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो इनके आधार जो है बराबर होना चाहिए। आधार अगर बराबर होंगे तभी आप जोड़ेंगे, अगर आधार बराबर नहीं होगा तो आपको नहीं जोड़ना। अगर आपको इस तरह का दिया गया है, इस रूप में दिया हो कि a पावर m होल पावर n, तो आप इसको लिखेंगे, ये हो जाएगा a पावर mn, a की घात m, घात के ऊपर देख रहे हैं घात लगा है n, और इस पर हो जाएगा a, लिख दीजिएगा a घाते mn, या आपको a पावर m होल पावर n पावर m गुणे n, या इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा a पावर mn। जैसे देखिए मान लें लिखा गया है 3 घाते 5 और इसके ऊपर घात लगी है 3 की, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, हो जाएगा 3 घाते 5 गुणे 3 और इसका मान हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 घाते 15। इसी तरह से कोई भी प्रश्न हो आप उसको बड़े ही आसान ढंग से कर सकते हैं। जैसे लिख दिया जाए 4 घाते 3 और कुल के घाते 7, तो इसको आप लिख देंगे, हो जाएगा 4 घाते 3 गुणे 7 और ये हो जाएगा 4 घाते 7 त्रिक 21 हो जाएगा। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर घात के ऊपर घात लगा हो तो आपको क्या करना है, आपको घात में घात का गुणा कर देना है। देख रहे हैं कि जब घात के ऊपर घात लगा होगा तो आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपको घात में घात का गुणा कर देना है। जैसे 3 है, 3 के घात देख रहे 4 है और ऊपर घात 3 है, तो हो जाएगा 3 घाते 12 हो जाएगा। घात में घात का गुणा कर देना है। इस तरह का मिलेगा कि a पावर m बटे a पावर n बराबर a पावर m माइनस n। देख रहे हैं कि अगर इस तरह का होगा तो आपको क्या करना है, आपको घात में से घात को घटा देना है। तो इसको इस तरह से a पावर m बटे a पावर n लिखा है, तो इसको हम लिख देंगे, ये हो जाएगा a पावर m माइनस n। यह आपको याद रखना चाहिए। इसको जैसे देखिए, अगर हम लिख देंगे 3 घाते 5 बटे 3 घाते 4, तो इसको आप लिखेंगे, हो जाएगा 3 घाते 5 माइनस 4 और ये कितना हो जाएगा, ये बराबर आ जाएगा 3। इसी तरह से इसको आप बटे में लिखा है या भिन्न में लिखा है तब भी कर सकते हैं, लेकिन अगर प्रश्न इस तरह का भी दिया है जैसे लिखा गया है 3 घाते 5 और यहाँ पर देखिए भाग लगा है और यहाँ लिखा गया 3 घाते 4, तब भी आपको इसी तरह इसको हल करना है। तो घातांक क्या होंगे, इनके घट जाएंगे, ये हो जाएगा 3 घाते 5 माइनस 4 और इनका वैल्यू आ जाएगा 3 घाते 1 और 3 घाते 1 माने इनका अर्थ आ गया 3, इसका आंसर हो गया 3। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। कोई भी प्रश्न इस तरह का दिया हो तो आपको हमेशा इस तरह से हल करना। जैसे 3 घाते 10 भागे लिखा गया है 3 घाते 5, ये हो जाएगा, इसको आप लिख देंगे, हो जाएगा 3 घाते 10 माइनस 5 और ये बराबर आ जाएगा 3 घाते 10 में से 5 घटा देंगे। अगर इस रूप में दिया हो कि a घाते 0 बराबर, तो इसका मान होगा 1। तो इसको देख रहे हैं, अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान 1 होगा। ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। चाहे जैसे 5 की घात 0 हो जाए, 100 की घात 0 हो जाए, 10,000 की घात 0 हो जाए, 1 लाख की घात 0 हो जाए, कोई भी संख्या हो, कितनी भी बड़ी संख्या हो, अगर उसके ऊपर घात 0 लग जाएगा, उसका घातांक 0 हो जाएगा तो उसका मान 1 होगा। ये आपको ध्यान में रखना। 1 घाते 0 बराबर 1, ये कैसे होता है, इसको कैसे आप सिद्ध करके बता सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं कि 3 घाते 10 और भागे लिखा गया है 3 घाते 10, तो इसमें देखिए इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 घाते 10 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बराबर आ जाएगा 3 घाते 0 हो जाएगा। तो 3 घाते 0 का मान 1 होगा। इसको आप इस तरह भी कर सकते हैं
कि जैसे मान लें कि कोई संख्या है इस तरह की जिस पे लिखा गया है कि 3 घाते 5 और भागे लिखा गया है 3 घाते 5। इसी तरह से आप इसको भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसको बता सकते हैं कि कैसे कैसे यह 1 के बराबर हो रहा है। तो आप यहाँ देख लीजिए, इसको आप लिख सकते हैं कि 3 घाते 5 और बटे 3 घाते 5 हो जाएगा। तो इसको आप सरल करेंगे तो देखिए 3 को आपको 5 बार लिखना है। इस तरह से इसको 5 बार लिखेंगे और इसके बाद इस 3 को भी आप 5 बार लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर भी 5 घात लगी है। तो इस तरह से इसको आप लिख देंगे। लिखने के बाद देख रहे हैं 3 से 3 कट जाएगा, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 आ गया, 1/1 आ जाएगा। इसका मान आ जाएगा 1/1 हो जाएगा। और जब 1/1 हो जाएगा तो 1/1 का मान हमेशा 1 होता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 3 घाते 5 माइनस 5 इसका मान आ गया 1। अर्थात इसको आप लिख सकते हैं कि 3 घाते 0 बराबर 1 होता है। 1 की घात माइनस यम लिखा हो तो आप इसको लिखेंगे 1/1 घाते माइनस यम बराबर आप इसको लिख देंगे, ये हो जाएगा यम। तो इस तरह से कोई भी संख्या, जैसे मान लीजिए ये लिखा गया है कि 2 घाते-3 लिखा गया है तो इसको आप लिख दें 1 ये हो जाएगा 2 घाते 3। कोई संख्या लिखी गई है, जैसे मान लीजिए लिखा गया है 3 घाते-5 तो इसको आप लिख देंगे 1/3 घाते 5। कोई भी संख्या लिखी गई है 3/2 घाते-3 लिखा गया है तो आप इसको इस तरह लिख देंगे, हो जाएगा ये हो जाएगा 2/3 घाते 3 हो जाएगा। देखिए पॉजिटिव हो गया। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि आपको अच्छे ढंग से समझिए। पावर m गुणे a पावर n तो आप इसको लिख देंगे कि a पावर m प्लस 1, अर्थात इन घातों को आप जोड़ देंगे। इसी तरह से अगर घात के ऊपर घात लगा हो तो आपको क्या करना है, अगर घात के ऊपर घात लगा है तो घात को घात में गुणा कर देना है। घात को जब घात में गुणा कर देंगे तो हो जाएगा a पावर mn। इसी तरह से अगर कोई बटे में लिखी गई हो तो उनके बटे में हो या भाग में हो तो उनके घातांकों को हमेशा घटा देना है। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या की घात 0 लगी है तो उसका मान आपको हमेशा 1 रखना है। और अगर कोई घात ऋणात्मक लगी है तो उसको आप 1 लिख करके संख्या को लिख देंगे, घातांक वाली संख्या को लिख देंगे तो यह हो जाएगी धनात्मक में धनात्मक घातांक हो जाएगा। तो इस तरह से आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।